मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज अपने छोटी सी पहल प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में अपने विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करौरिया गोपालगंज में बच्चों के बीच ली गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 30/4/2022 को जो परीक्षा ली गई उसका जो प्रश्न पत्र था उस पर मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रश्न पत्र के 3 भाग बनाए गए हैं, जिसमें पहले भाग जो है जिस पर मैंने चर्चा कर चुका हूँ वह भाग जो है पहले प्रश्न पत्र जिसका भाग है पार्ट 1 जिसमें 1 से 18 तक के क्वेश्चन को मैं चर्चा किया हूँ, और दूसरा जो यह पार्ट जो है जो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ दूसरे पार्ट में 19 से 34 तक के प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और इसकी मैं विस्तृत चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि हम किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन होनहार बच्चों के लिए यह कार्यक्रम है जो प्राथमिक या मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा क्या होती है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो उस संदर्भ में मैं इसकी तैयारी बड़ी सोच समझकर मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हद तक सहयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा पहला जो क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन, गोपालगंज जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ का क्या नाम है। देखिए, राष्ट्रीय उच्च पथ कहने का मतलब है कि इसको NH के नाम से जानते हैं, जिसको नेशनल हाईवे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा गोपालगंज जिला है उसके बीचों बीच से एक NH गुजरा है, जिसको हम लोग पहले NH 28 के नाम से जानते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में उसका नाम में बदलाव हुआ है और यह NH या राष्ट्रीय उच्च पथ 27 के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका क्या नाम है? NH 27। क्या कहेंगे? NH 27 के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, गोपालगंज जिले की स्थापना किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर हुई थी। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो जिला जो है इसकी स्थापना सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी, और उनका यह स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1973 को हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके जन्मदिन पर हमारे इस जिला की स्थापना हुई थी। दूसरा एक ऑप्शन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान पुरुष थे और ये भारत के बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, और इनके जन्मदिन पर सिवान जिले की स्थापना हुई। अगला सवाल जो है जिसमें लिखा गया बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या जो है सो 9 है। कितने हैं? 9 है। और ये 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो 9 प्रमंडल जो है, पहला प्रमंडल हमारा तिरहुत है, दूसरा कोसी, तीसरा दरभंगा, चौथा पूर्णिया, 5वां भागलपुर, 6ठा मुंगेर, 7वां मगध और 8वां पटना, और लास्ट जो है हमारा सारण है। ये हमारे 9 प्रमंडल हैं, और 9 प्रमंडल जो है ये बिहार के प्रशासनिक शासन चलाने में ये काफ़ी हद तक सहयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये हमारे 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल का नाम हमने बता दिया है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि हमारा जो यह 14 जो संख्या लिखा गया है यह क्या इंगित करता है। तो 14 जो है वह हमारे जिले के प्रखंडों की संख्या है। गोपालगंज में प्रखंडों की संख्या 14 है। कितना है? 14 है। यहाँ 2 लिखा गया है, तो यह 2 जो है गोपालगंज जिले के और मंडलों की संख्या है, और यहाँ 28 लिखी गई है। 28 जो है भारत के जो राज्य जो है उनकी संख्या 28 है, लेकिन बिहार में प्रमंडल जो है सो कितने हैं? 9 है। अगला सवाल है बिहार राज्य में कितने जिले हैं। तो जिला जो है बिहार राज्य में जिलों की संख्या 38 है। कितने हैं? 38 है। और यह जिला जो है यह हम लोग इस कोने से शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा जिला जो है वह पड़ता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा।
उसके बाद अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नीचे हम आते हैं भागलपुर और बांका। उसके बाद मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और हमारा लास्ट जो प्रमंडल जो है जिसमें गोपालगंज, छपरा और सिवान, ये हमारे 38 जिले हैं जिनका नाम हमने आपको बताया। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन जो 14 है, हम पिछली बार भी बता चुके हैं कि हमारे जिले में प्रखंडों की संख्या 14 है और मंडलों की संख्या 2 है और 9 जो है ये हमारे बिहार के प्रमंडल हैं। क्या है? बिहार के हमारे प्रमंडल हैं। और 38 जो है 38 बिहार राज्य की क्या है? जिला है। अगला जो हमारा क्वेश्चन जो है, भारत देश में कितने राज्य हैं? भारत देश में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या जो है 128 है। क्या है? 28 है। और ये 28 राज्य जो है ये कौन कौन से हैं? तो 28 राज्य में हमारा पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये हमारे 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य की चर्चा हमने कर दी कि आप भी जानेंगे और इसको 28 के बारे में आपको भी, आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको भी राज्य और जिला और प्रमंडल जो है सो याद हो सकता है। तो हमारे राज्य जो है ये क्या है? ये 28 है। हमारे जिला 38 है। हमारे प्रमंडल जो है 9 है और गोपालगंज में प्रखंडों की संख्या 14 है। अगला जो है, भारत देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये इन प्रदेशों की संख्या 8 है। कितने हैं? 8 हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन कौन है? तो सबसे पहले हमारा लद्दाख है, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हमारे 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों की यह संख्या है। उसके बाद 14 के बारे में बताएं। 14 हमारे ये जो है ये गोपालगंज जिले के ये प्रखंड हैं, 9 प्रमंडल हैं और 28 जो है ये हमारे भारत देश के राज्यों की संख्या है। हमारा अगला सवाल जो है, गोपालगंज जिले में कितने प्रखंड हैं? तो गोपालगंज जिले में प्रखंडों की संख्या 14 है। और ये 14 प्रखंड कौन कौन है? तो ये 14 प्रखंड जो है बैकुंठपुर, सिद्धवलिया, बरौली, माझा, खावे, गोपालगंज, कुचायकोट, हथुआ, उचका गांव, फुलवरिया, पंचदेवरी, भोरे, कटिया और विजयपुर, ये हमारे जो हैं 14 जो है ये हमारे प्रखंडों की संख्या है। और ये 8 जो है 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 जो है हमारे बिहार के प्रमंडल हैं और 28 जो है भारत देश के ये क्या है? राज्य हैं। अगला सवाल जो है जिसमें लिखा गया है कि बिहार राज्य में कौन से प्रमंडल बड़ा है? तो बड़ा प्रमंडल जो है ये जो है तिरहुत है। कौन सा प्रमंडल है? बड़ा प्रमंडल होने का गौरव जो है तिरहुत को मिला है। और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से यह प्रमंडल जो है सो बहुत बड़ा है। अगला सवाल है, बिहार राज्य में कौन सा प्रमंडल छोटा है? तो छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो छोटा प्रमंडल होने का गौरव जो है भागलपुर को है। सबसे छोटा प्रमंडल, चाहे जनसंख्या का हो या क्षेत्रफल का हो, यह दोनों दृष्टिकोण से यह सबसे छोटा है, जिसका नाम है भागलपुर। अगला जो है, वैशाली जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है? तो वैशाली जो है वह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो यह प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल है। और तिरहुत प्रमंडल में चूंकि बता देना जरूरी है कि उसमें आपका वैशाली कैसे आता है। तो तिरहुत प्रमंडल में जो हमारे जिले जो हैं 6 जिले हैं। और 6 जिले कौन कौन से जिले हैं? तो तिरहुत प्रमंडल के जो जिले जो हैं, पहला जिला पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो हमारा वैशाली जो है वह तिरहुत प्रमंडल में है। किसमें है? तिरहुत प्रमंडल में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 29 नंबर, सुपौल जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है? तो सुपौल जिला कोसी के अंतर्गत आता है। तो कोसी में कितने जिले हैं? तो कोसी में 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं और वे 3 जिले कौन कौन है? तो 3 जिले जो हैं, सबसे पहला सुपौल है, दूसरा मधेपुरा है और तीसरा जो है सहरसा है। पहला सुपौल, दूसरा मधेपुरा और तीसरा सहरसा। इस तरह कोसी प्रमंडल का मुख्यालय जो है वह सहरसा में पड़ता है। अगला जो है पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। और 4 जिले कौन कौन है? तो 4 जिला जो है अररिया है, किशनगंज है और पूर्णिया है और कटिहार है। ये हमारे पूर्णिया जिले के पूर्णिया प्रमंडल के जिले नहीं, पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज और बताना है, चूंकि प्रमंडल के साथ यह संख्या दिया गया है 2, 3 और 5। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर 2 दिया है तो 2 किस प्रमंडल में 2 जिले हैं? किस प्रमंडल में 2 जिले हैं? तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं और 2 जिला कौन कौन है? तो भागलपुर और बांका है। अगला जो है 3 है, तो किस प्रमंडल में 3 जिले हैं? तो सबसे पहला जो जिला जो है 3 जिला वाला वह जो है दरभंगा है। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। दूसरा जो है कोसी है, कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद आप देखते हैं 3 जिले वाला जो है सारण है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये 3 जो प्रमंडल जो है जिसमें 3 जिले हैं। अगला जो है 5 है, तो 5 जो है 5 जिलों का एक प्रमंडल कौन सा है? तो 5 जिलों का एक प्रमंडल जो है जिसका नाम है मगध। और मगध प्रमंडल में जो 5 जिला जो है कौन कौन से है? तो पहला जो है गया है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद नवादा और लास्ट में अरवल पड़ता है। लास्ट में अरवल पड़ता है। तो पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 4 हैं। अगला हमारा सवाल है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देने वाले जो महान व्यक्ति जो थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जो नारा दिया उनका नाम है जय जवान जय किसान। और इसके बाद आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया। ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो नारा दिया जय जवान जय किसान। लेकिन उसमें केवल एक विज्ञान जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारा को उन्होंने दिया कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन जय जवान और जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला जो है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या नारा दिया? तो उन्होंने जो नारा दिया उसका नाम है आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। उन्होंने यह नारा दिया, जवाहरलाल ने जो नारा दिया उसका नाम है आराम हराम है। और अगला जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने जो नारा दिया जिसका नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन्होंने इसका नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला तुम्हारा क्वेश्चन जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया? तो यह नारा देने वाले जो महान व्यक्ति थे उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई। और अगर देश में कोई नेता कोई था या है जिसके नाम के आगे नेताजी लगता है तो वह महान व्यक्ति जो है जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वे अग्रणी नेता थे और वे चाहते थे, वे गरम दल के नेता थे और वे चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी मिले। और उन्होंने उस संदर्भ में यह नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। और महात्मा गांधी ने
यह नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला सवाल है, भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत देश के प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो हम जान लगे कि नीतीश कुमार कौन है। तो श्री नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। श्री नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। और श्री राजनाथ सिंह जी ये रक्षा मंत्री हैं। अभी क्या है? रक्षा मंत्री हैं। तो भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अगला जो है, गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। कहाँ है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी। कहाँ कहेंगे? गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। तो जान लेना जरूरी है कि आखिर रायपुर की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और रांची कहाँ की राजधानी है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? रांची झारखंड की राजधानी है। तो चलिए इन्हीं को प्रश्नों के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। और देते हुए इतना जरूर हम कहेंगे कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी करने की बात सोच रहे हैं या अपने बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराना चाहते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखें। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।